हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं समरूप होती हैं, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, समांतर चतुर्भुज में आंतरिक विपरीत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर आंतरिक विपरीत कोण कहने का मतलब है कि जो आंतरिक विपरीत कोण होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कोण ए और कोण डी बराबर होंगे आपस में, कोण बी कोण सी बराबर होंगे, कोण डी और कोण सी आपस में बराबर होंगे, और कोण ए और कोण बी भी आपस में बराबर होंगे। यानी इनका जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। और आपको ये पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों आंतरिक चारों कोणों का योग कितना होता है, वन कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अन्य चीज़ें। समांतर चतुर्भुज के गुण, जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से इसके गुण के बारे में बहुत बार पूछा गया है। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के गुण, पहला है इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। दूसरा हो गया, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक आयत और वर्ग समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग बराबर होता है। विकर्णों के कोण कोण बराबर होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं आपस में। विपरीत भुजाएं समांतर और सर्वांग सम होते हैं। विपरीत जो भुजाएं होती हैं इसके वो क्या होती हैं, समांतर और क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी आपस में। और प्रत्येक सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। और आठवां है पॉइंट इसमें, यदि कोणों में से एक कोण समकोण है, यदि किसी कोणों में से अगर एक कोण समकोण है तो अन्य सभी कोण भी क्या होंगे, समकोण होते हैं। नौवां पॉइंट है, आयत और विकर्ण को छोड़कर ना, आयत और वर्ग को छोड़कर प्रत्येक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, आयत और वर्ग के विकर्ण ही बराबर वो होंगे समांतर चतुर्भुज में, अन्य के विकर्ण बराबर नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इस समांतर चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है। शीर्ष की जो इसके शीर्ष होते हैं वो भी 4 होंगे। और इसके समांतर भुजाएं इसकी 2 होंगी। और इसका तो बहुभुज का जो प्रकार है वो चतुर्भुज प्रकार का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके तो भुजाओं की संख्या 4 है। देखिए, एक भुजा, दो, तीन, चार भुजाएं होंगी। जो इसके शीर्ष भी होंगे ए बी सी डी, ये भी 4 होंगे। जो इसके विकर्ण होंगे, ये हो गया विकर्ण, पहला विकर्ण हो गया ए सी, और बी डी 2 विकर्ण होंगे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना रखा है ए बी सी डी। अब यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा है भुजा, जो इसकी भुजाएं हैं ए डी पैरेलल बी सी, यानी ए डी समांतर बी सी है, यानी ए और डी बी सी के समांतर होगी। और ए बी समांतर डी सी और ए बी समांतर डी सी होंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, देखिए कोण ए प्लस कोण डी, जो ये संगत कोण होंगे ना, ये संगत कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। उसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी और कोण सी का योग भी 180 हो जाएगा। कोण सी और कोण डी भी, कोण सी और कोण डी का योग भी 180 हो जाएगा। कोण ए और कोण बी बराबर भी हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 180 करेंगे, इसको 180 डिग्री कर देंगे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। और फिर मैंने नोट करके लिखा है नीचे, किसी भी प्रकार के, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये देखना, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो चतुर्भुज है उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये कोई चतुर्भुज है तो इसके आंतरिक कोणों जितने भी होंगे वो 360 डिग्री के होंगे। और समांतर चतुर्भुज में जो इसकी संगत भुजाओं के कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये 90 है, तो सभी 90 डिग्री के कोण बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में जाता हूँ। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है, आधार गुणा ऊंचाई, यानी इसको कह देंगे सी, इसको कह देंगे तो संगत शीर्ष लंब। देखिए एक फिगर बना रखा है मैंने इसमें, इसमें जो चित्र बना रखा है मैंने, देखिए ए बी
सी डी मैंने एक चित्र बना रखा है समांतर चतुर्भुज का। यहाँ पर मैंने एक डी एम ए बी पे एक लंब डाला है और डी एन बी सी पे दूसरा लंब डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने चित्रानुसार लिखा है, चित्रानुसार समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसमें दो शीर्ष लंब हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि ए बी इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो इसका आधार किस पे है, ये आधार है ए बी और इस पे लंब पड़ा है डी एम। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बना दिया ए बी इंटू डी एम, दूसरा बी सी इंटू डी एन हो जाएगा। इसी प्रकार से दो लंबे हैं तो इसमें। अब यहाँ पर परिमाप की बात करते हैं इसकी, किसी बहुभुज के सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ये होता है कि किसी बहुभुज के सभी भुजाओं का योग से मतलब है, ठीक है। अगर हम अगर किसी चीज़ का परिमाप निकालेंगे तो उसकी सभी भुजाओं का योग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया रखा है मैंने तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या कर रखा है, 2 गुणा आसन्न भुजाओं के एक युग्म का योग। यानी आसन्न भुजाएं हैं इसकी, ये और ये, इसका एक योग हो जाएगा और ये इन दोनों का एक योग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए आप आयत का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हो, तो सेम होता है वो। और तीसरा है तो समांतर चतुर्भुज का आधार यानी एक भुजा ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बट्टे हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और चौथा है हमारे पास समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे आधार हो जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, देखो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। समांतर चतुर्भुज के आकार वाले धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 6.4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, आधार दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई दी है 6.4 सेंटीमीटर। तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बराबर आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे और दोनों को मल्टीपल करके आपका आ गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दूसरा टाइप क्या पूछेगा आपसे, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है आयत के परिमाप के बराबर, ठीक है। तो बराबर कर देंगे 2 गुणा आसन्न भुजाओं के युग्म का योग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दो भुजाओं का योग कर देंगे और 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 25 बराबर 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कुछ, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करते समय ऊंचाई का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर ऊंचाई भी दी होगी तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। अब अच्छे से इसको देख लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट एक बार एकदम क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। और मेरे इस चैनल को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए इसमें, और इसमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट मेरे इस चैनल को। थैंक यू।